नमस्ते दोस्तों, आज हम लाए हैं यूपी और बिहार की सबसे ताज़ा और ज़रूरी खबरें जो आपको चौंका देंगी। राजनीति से लेकर सामाजिक मुद्दों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं तक हर खबर में है कुछ खास। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़ जो बदल रही हैं इन राज्यों की तस्वीर। सुनिए और जुड़े रहिए। बिहार में विशेष कैबिनेट बैठक, नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। बिहार में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक विशेष कैबिनेट बैठक हुई जिसमें विधानसभा चुनाव से पहले जनता के लिए बड़े ऐलान की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक यह बैठक बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की योजना पर चर्चा के लिए बुलाई गई। यह योजना बिहार की सियासत में हलचल मचा रही है क्योंकि विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रहा है। क्या ये योजना सचमुच गरीबों की जिंदगी बदलेगी या सिर्फ वोट की राजनीति है? जनता की नजर इस पर टिकी है। यूपी में बाढ़ का कहर, सैकड़ों गांव बने टापू। उत्तर प्रदेश में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। आगरा और मथुरा में कॉलोनियों में पानी भर गया और सैकड़ों गांव टापू बन गए। लाखों लोग प्रभावित हैं और राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं। प्रशासन ने एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस को तैनात किया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि मदद अभी भी नाकाफी है। कई परिवार बिना खाने पानी के खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। क्या सरकार इस आपदा से निपट पाएगी? यह सवाल हर यूपी वासी के मन में है। बिहार में शराब तस्करी का भंडाफोड़, 11 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने शराब तस्करी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। दिल्ली, यूपी और हरियाणा से विदेशी शराब लाकर बिहार में खपाने वाली इस गैंग में 8 महिलाएं भी शामिल थीं। 69 लीटर ब्रांडेड शराब बरामद हुई और 11 लोग गिरफ्तार किए गए। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह के तार कई बड़े नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। क्या बिहार में शराबबंदी अब भी कारगर है? यह सवाल फिर से उठ रहा है। यूपी में शिक्षा मित्रों को राहत, सीएम योगी की बड़ी घोषणा। उत्तर प्रदेश के 1.8 लाख शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए खुशखबरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक बड़ी घोषणा की है। शिक्षा मित्रों को नियमित करने और उनकी मांगों पर विचार के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। यह कदम शिक्षा मित्रों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन क्या ये घोषणा वाकई उनकी जिंदगी में बदलाव लाएगी? शिक्षा मित्रों की उम्मीदें अब सरकार पर टिकी हैं। बिहार में मासूम की हत्या, मुजफ्फरपुर में सनसनी। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में एक 4 साल की बच्ची चांदनी कुमारी का शव खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। बच्ची मंगलवार से लापता थी और परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों में गुस्सा है और वे त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या बिहार में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं? यह घटना समाज को झकझोर रही है। यूपी में दलितों पर अत्याचार, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज। यूपी में दलितों के साथ मारपीट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। 6 महीने बाद कोर्ट के आदेश पर ग्राम प्रधान समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें जातिगत आधार पर प्रताड़ित किया गया। यह मामला सामाजिक न्याय और दलित अधिकारों पर सवाल उठा रहा है। पुलिस ने जांच शुरू की है, लेकिन ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ रहा है। क्या यूपी में सामाजिक समानता की राह अभी भी मुश्किल है? यह खबर सोचने पर मजबूर कर रही है। बिहार में सरकारी कार्यालय में शराब पार्टी, हंगामा। बिहार के एक सरकारी कार्यालय में शराब पार्टी की खबर ने सनसनी मचा दी। पहले मांस मुर्गे का दौर चला, फिर बोतलें खुली। यह घटना नीतीश सरकार की शराबबंदी नीति पर सवाल उठा रही है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की, जिसके बाद जांच शुरू हुई। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे शराबबंदी के दावों का मजाक बताया। क्या बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है? जनता इस सवाल का जवाब मांग रही है। यूपी में सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या, मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में एक दिल दहलाने वाली घटना में
एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने मुठभेड़ में जीजा साले को गिरफ्तार किया। इस घटना ने यूपी में महिला सुरक्षा पर फिर से सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन त्वरित कार्रवाई और कठोर सजा की मांग कर रहे हैं। क्या ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग पाएगा? यह खबर हर किसी को झकझोर रही है। बिहार में टीचर ट्रांसफर का सुनहरा मौका। बिहार में शिक्षकों के लिए खुशखबरी। नीतीश सरकार ने अपने गृह जिले में ट्रांसफर का मौका दिया है। बिहार शिक्षक स्थानांतरण 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अंतिम तिथि से पहले शिक्षकों को आवेदन पूरा करना होगा। यह कदम शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में है। लेकिन क्या यह प्रक्रिया पारदर्शी होगी? शिक्षक समुदाय में इसको लेकर उत्साह के साथ साथ कुछ सवाल भी हैं। यूपी में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में डिमेंशिया से जंग। यूपी के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अब डिमेंशिया के खिलाफ जंग शुरू हो गई है। देश के 6 शहरों में इस बीमारी पर शोध शुरू किया गया है। यह पहल बुजुर्गों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि डिमेंशिया के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और यह शोध इस बीमारी से निपटने में मददगार साबित हो सकता है। क्या यूपी इस दिशा में एक मिसाल कायम करेगा? यह खबर स्वास्थ्य क्षेत्र में नई उम्मीद जगा रही है। तो दोस्तों, ये थी यूपी और बिहार की आज की टॉप 10 खबरें। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आईं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हर ताज़ा खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, तो कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा और खबरों की दुनिया में बने रहिए।